अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शन ऑफ ईयर। हम ईयर्स के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। मेजर फंक्शन इसका हेयरिंग है और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो बैलेंस प्रोवाइड करना है स्टैटिक फेज़ में एंड एक्सेलरेटिंग फेज़ में। फंक्शन ऑफ ईयर हेयरिंग, इसका जो मेजर फंक्शन है वो हेयरिंग है। मेजर फंक्शन ऑफ ईयर इज़ हेयरिंग। इसका जो बड़ा फंक्शन है वो समात है। साउंड वेव्स ट्रैवल, जो साउंड की लहरें हैं, आवाज़ की जो लहरें हैं वो ट्रैवल करती हैं थ्रू द आउटर ईयर। आउटर ईयर से आर मॉड्यूलेटेड बाय मिडल ईयर, वो मिडल ईयर की तरफ जाती हैं एंड आर ट्रांसमिटेड टू नर्व इन द इनर ईयर। ठीक है, फिर ये इनर ईयर की तरफ जाती हैं। इनर ईयर के अंदर मज़ीद नर्व्स होती हैं। दिस नर्व ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। ये जो नर्व होती है, ये जो शरियानें होती हैं, ये ट्रांसमिट करवाती हैं, ट्रांसफ़र करवाती हैं या मुंतकिल करवाती हैं इन तमाम साउंड वेव्स को हमारे ब्रेन की तरफ, वेयर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड, जहाँ पे ये रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है एज अ साउंड के तौर पर या आवाज़ के तौर पर। ठीक है, हेयरिंग इसका मेजर फंक्शन है। साउंड की जो वेव्स होती हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे आउटर ईयर में आती हैं। आउटर ईयर से फर्दर एक नाली के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू ये जाती हैं हमारे मिडल ईयर में। मिडल ईयर के अंदर एयर फील्ड कैविटी होती है, वहाँ पे हवाएं जो है, आवाज़ें जो हैं आगे ट्रांसफ़र की जाती हैं हमारे इनर ईयर में। इनर ईयर के अंदर डिफरेंट नर्व्स होती हैं। ये जो नर्व्स होती हैं ये ब्रेन तक हमारी साउंड को लेके जाती हैं और ब्रेन में ये रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ साउंड। नेक्स्ट हम देखें तो आता है इसका फंक्शन बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करता है। ईयर्स प्रोवाइड बैलेंस, ईयर हमें तवाज़न प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस मीन्स दैट तवाज़न। ठीक है, ईयर प्रोवाइड बैलेंस व्हेन मूविंग और स्टेशनरी। मूविंग हरकत करता हुआ एंड स्टेशनरी रुका हुआ, ठहरा हुआ इन रेस्ट फेज। ठीक है, स्टेशनरी कहा जाता है किसी भी साकन चीज़ को, स्टेशनरी कहा जाता है साकन चीज़ को। इज़ ऑल्सो अ सेंट्रल फंक्शन ऑफ द ईयर, ये भी मरकज़ी इसका फंक्शन है या इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कहा जा सकता है कि जो ईयर है ये हमें बैलेंस प्रोवाइड करता है इन द फेज़ ऑफ रेस्ट या स्टेशनरी फेज़ में, इसके अलावा या मूविंग फेज़ में, हरकत करते हुए फेज़ में। द ईयर फैसिलिटेट्स टू टाइप्स बैलेंस, जो ईयर है ये टू टाइप्स के बैलेंस हमें फैसिलिटेट करता है, प्रोवाइड करता है, हमें इसके लिए सहूलत देता है। स्टैटिक फेज, स्टैटिक बैलेंस हमें देता है। ठीक है, स्टैटिक बैलेंस देता है। स्टैटिक बैलेंस एंड डायनामिक बैलेंस, दो तरह के बैलेंस हैं, एक स्टैटिक बैलेंस है, दूसरा है डायनामिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस में क्या करता है, क्या होता है, विच अलाउज अ पर्सन टू फील द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये वो वाला बैलेंस है जो एक पर्सन को ग्रेविटी की सेंसेशन देता है। ग्रेविटी किसे कहते हैं, ग्रेविटी कहा जाता है कशिश शकल को। ज़मीन के अंदर ऐसी कशिश होती है कि हर चीज़ को वो अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ज़मीन के अंदर ऐसी कशिश होती है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इसे कशिश शकल कहा जाता है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। स्टैटिक फेज में हम क्या करते हैं, एक पर्सन इस एबल होता है, इस काबिल होता है कि वो इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी को फील करता है, इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी को फील करता है, कशिश शकल को फील करता है वो। नेक्स्ट है डायनामिक बैलेंस। डायनामिक बैलेंस में क्या, डायनामिक का मीनिंग होता है मुतहर्रिक। ठीक है, मुतहर्रिक। यहाँ पे विच अलाउज अ पर्सन टू सेंस एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम जो एक्सेलरेशन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका मीनिंग बनता है मूविंग फेज। ठीक है, मूविंग हरकत करता हुआ फेज। एक आदमी जो है वो बैलेंस, एक आदमी को बैलेंस प्रोवाइड किया जाता है बाय आर ईयर, हमारे ईयर्स की तरफ से इन एक्सेलरेशन फेज में, या एक्सेलरेशन सेंस देता है हमें मूविंग फेज में, हमें अपना बैलेंस का पता चलता है। ठीक है, ये दो तरह के बैलेंस हैं, स्टैटिक बैलेंस है, डायनामिक बैलेंस है। स्टैटिक बैलेंस में हमें क्या होता है, सेंस ऑफ ग्रेविटी हमें फील होती है और विच अलाउज अ पर्सन टू सेंस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को, या ज़मीन के अंदर थरथराहट या कोई भी हम खुद हरकत कर रहे हों तो वो हमें ईयर्स के थ्रू हमारी मूवमेंट फील होती है। ठीक है, हमें हमारी मूवमेंट फील होती है। ये है डायनामिक बैलेंस। ये फंक्शन है, ईयर्स के दो फंक्शन है, हेयरिंग और बैलेंस। हेयरिंग में हम सुने समात से रिलेटेड है एंड बैलेंस में तवाज़न रखना, डायनामिक फेज़ में, स्टैटिक फेज़ में, स्टेशनरी और मूविंग फेज़ में। दिस इज़ द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासरूम। Thanks for watching. Allah Hafiz.